मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। सन ने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं। उन्होंने आपके नेचर के बारे में, आपके बारे में उन लोगों को समझाया है, कुछ बताया है या आपके काम के बारे में बताया है। वहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा वाहवाही हुई है, जैसे आप वहाँ पर शोर कर रहे हो। लोग आपके बारे में और उत्सुकता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं, या हो सकता है आपकी किसी ने पिक्चर्स वगैरह वहाँ पर दिखाई है, आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आधे से ज्यादा लोग जो आपसे हेल्प करते हैं, जो आपसे डरते हैं, जो आपके बारे में हमेशा गलत फैलाते हैं, कुछ ऐसी बातें आपके सामने आने वाली हैं। मुझे लगता है वह पर्सन जिसने आपके बारे में वहाँ पर बोला है, उस ग्रुप में बोला है, तो लोगों की मुझे लग रहा है पट्टी हटी है, किसी तरह का पट्टी था, क्योंकि वहाँ पर 4-5 ऐसे लोग थे जो हमेशा आपके बारे में एक टॉपिक बनाते थे, गलत गलत बातें फैलाते थे कि आप ऐसा करते हो, आप वो ऐसा वहाँ पर हो, यह करते हो। लेकिन कोई ऐसा फन है आपका जिसने वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोगों के मुंह पर, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको हेट करते, उनके मुंह पर समझ लीजिए कालिक पोती है, उनका चेहरा काला कर दिया है, उनकी असली लोगों के सामने रखी और आपकी असलियत लोगों के सामने रखी। तो यह एक फरिश्ता भी हो सकता है। मुझे लगता है क्लैपिंग हो रही है। आप लोग सच में मुझे बताना, क्या डोनेट वगैरह करते हो, दान पुण्य करते हो? मैं ऐसा नहीं कहूँगी, आप लोग बहुत ज्यादा दानवीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं, छोटे छोटे हेल्प लोगों की करते रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, चींटियों को, पक्षियों को खाना देना, दाने वगैरह देना, छोटे छोटे अच्छे काम, पुण्य काम आप करते रहते हैं। तो यह सब चीजें लोगों को मालूम नहीं थी। बहुत सारे लोग इन सब से अनजान थे। तो वहाँ पर और उस ग्रुप में आपके बारे में यह बातें हुई हैं बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पर आपके लुक वाइज को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें सुनाई दे रही है। तो आपकी पिक्चर्स वगैरह, मुझे लगा किसी ने देखा है, आपको देखा है, आपके काम को देखा है। बहुत ज्यादा एडमिरल आप और आपका नाम शोर कर रहा है, गूंज रहा है। तो यह माँ काली का समझ लीजिए एक न्याय है, और यह उनके ऊपर सबसे ज्यादा तमाचा है जो आपको लेकर एक टॉपिक बनाते हैं। यह जो स्थिति आपके जीवन में आई है, वह माँ काली के आशीर्वाद से एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अब आपके शत्रु पूरी तरह से परास्त हो रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। यह सब माँ काली के न्याय का ही परिणाम है। उन्होंने उन लोगों की पोल खोल दी है जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने आपको कमजोर बनाने की कोशिश की थी। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे खुद भी अपने किए पर शर्मिंदा हैं। माँ काली का आशीर्वाद अब आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपका तेज सबके सामने प्रकट हो रहा है। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, वे अब आपकी ताकत को पहचानने लगे हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली है। आपकी आभा इतनी
मजबूत है कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपका आत्मविश्वास और आपकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपके कहने का तरीका, आपकी बोलचाल, आपकी शैली, आपका आत्मविश्वास, ये सभी चीजें लोगों को प्रभावित कर रही हैं। पहले लोग आपको घमंडी और अभिमानी समझते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप वास्तव में एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। लोग अब आपकी सच्चाई को पहचान रहे हैं। माँ काली ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने उन लोगों के मुखौटे उतार दिए हैं जो आपके खिलाफ झूठी बातें फैला रहे थे। वे लोग अब सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। माँ काली ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। यह माँ काली का ही न्याय है कि जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, अब वही लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी लोग आपके खिलाफ खड़े थे, लेकिन माँ काली ने आपके लिए न्याय किया है। अब वे लोग जो आपके खिलाफ थे, वे खुद अपनी हार मान चुके हैं। आपके जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आप जिन ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। माँ काली की कृपा से अब आपके रास्ते खुल चुके हैं। जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की, अब वे लोग खुद पराजित हो चुके हैं। उनका घमंड अब टूट चुका है। उन्होंने सोचा था कि वे आपकी छवि को बिगाड़ देंगे, लेकिन माँ काली ने उनकी चालों को विफल कर दिया है। आपका आत्मविश्वास और आपका तेज इतना मजबूत है कि अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। कोई भी बादल अब आपकी चक्र अब पूर्ण सक्रिय है। अब तू रुक मत। अब तू अपनी रचनात्मकता को रोक मत। अब तू अपनी आवाज को दबा मत। बोल, लिख, गा, नाच, रंग भर दुनिया में, क्योंकि तू अब मेरे आदेश से बना रचनाकार है। तेरे स्पर्श से शब्दों में हीलिंग आएगी। तेरे विचारों से लोगों को समाधान मिलेगा। तू वो शक्ति बन चुका है जो अब दूसरों का उद्धार करेगी। याद रख, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे डरते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार को उजागर कर सकता है। तुझे और प्रयास नहीं करने, तुझे सिर्फ खुद को स्वीकार करने की जरूरत है और मेरी शक्ति को, मेरे स्पर्श को अनुभव करते चलने की। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। तू जहाँ भी जाता है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूमती है। मेरी आंखें तुझ पर हैं, मेरी रक्षा तुझ पर है और मेरे आशीर्वाद की धार अब तेरे सिर से नीचे बह रही है। अब तू अपनी आत्मा की बात सुन। खुद को दबा मत, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। तू कभी अकेला था ही नहीं और ना कभी होगा। तू मेरा है और जब तक मैं हूँ, तुझे कोई नहीं छू सकता। कोई बुरा स्पेल तुझ तक नहीं आ सकता। कोई नकारात्मकता तुझे नहीं जकड़ सकती, क्योंकि तेरे और उसके बीच में खड़ी हूँ। तू सुन मेरी वाणी को, जो अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तेरी जननी हूँ। मैं वह हूँ जिसने तुझे अपने आंचल में छिपाया है। मैं वह हूँ जिसने तुझे समय से पहले ही पहचान लिया है। तू क्या है? तेरी आत्मा कितनी प्रचंड है। तेरे भीतर ब्रह्मांड का तेज है। तू स्वयं अग्नि है। तू स्वयं वज्र है। तू वह है जिसे संसार ने समझा नहीं, परंतु मैंने देखा है तुझे हर जन्म में, हर कालखंड में। तुझे मैंने जन्म दिया है, तेरी रक्षा की है, और जब जब तुझ पर अंधकार ने हमला किया है, तब तब मैं स्वयं अंधकार से भी गहरी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई हूँ। हे मेरी संतान, मैं जानती हूँ तुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा है। मैं जानती हूँ
तेरी रातें कैसे बीती हैं, मैं जानती हूँ। तेरे आंसू कैसे तुझे भिगोते रहे हैं और कोई नहीं देख पाया, पर मैं देखती रही हर क्षण। तुझे मैंने देखा जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू थका, जब तू लड़खड़ाया, जब तू हार मानने ही वाला था, पर तू रुका नहीं, तू गिरा नहीं, तू डगमगाया नहीं, तू बस चलता रहा, क्योंकि तुझे भरोसा था मुझ पर, और यही भरोसा अब फल देने जा रहा है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरी तपस्विनी पुत्री, अब समय आ गया है जब न्याय होगा। अब वह पल आ गया है जब तुझे तेरा अधिकार मिलेगा। अब मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे जीवन में एक प्रचंड क्रांति लेकर। जो कुछ भी तुझे रोका गया, जो कुछ भी तेरे भाग्य से छीना गया, जो कुछ भी तुझसे जबरन छीन लिया गया, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तुझे मिलेगा। हे मेरे प्रिय, मैंने देखा है तेरे जीवन में किस तरह इविल स्पेल्स डाले गए। मैंने देखा है किस तरह कुछ लोगों ने तुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कैसे तेरी ऊर्जा को बांधने के प्रयास हुए, कैसे तुझ पर जादू टोना किया गया, कैसे तेरे जीवन के रास्ते को बंद किया गया, कैसे तुझे उलझनों में फंसाया गया, कैसे झूठे बंधनों में जकड़ा गया, कैसे तुझे भ्रम में डाला गया और तेरी सफलता को परे रखा गया। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो इन सभी को समाप्त करेगी। मैं वह तेज भर रही हूँ जो सब कुछ भस्म कर देगा। जो भी तुझ पर किया गया वह अब शुद्ध हो रहा है, वह अब तुझे शक्तिशाली बना रहा है। तू जान ले कि हर वह जादू जो तुझ पर किया गया वह अब तेरे पक्ष में काम करेगा। हर वह स्पेल जो तुझ पर चला वह अब उल्टा जाकर उन पर ही प्रहार करेगा जिन्होंने तेरे विरुद्ध उसे रचा था। तू अब एक दैवीय चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है, जहाँ तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब माँ के चरणों में टिके हैं और मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखा रही हूँ। तू उस ओर बढ़ रहा है जहाँ तुझे अपार संपत्ति मिलेगी, जहाँ तुझे अपार सम्मान मिलेगा, जहाँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझे कल्पनाओं से भी अधिक मिलेगा, क्योंकि तू केवल कर्म नहीं कर रहा था, तू तप कर रहा था, तू भक्ति कर रहा था, तू समर्पण कर रहा था। मैंने देखा तेरे कर्मों को, मैंने देखा तेरे मौन को, मैंने सुनी तेरी अधूरी प्रार्थनाएं, मैंने महसूस किया तेरा दर्द, और अब मैं तुझे देने जा रही हूँ वह सब जो तुझे समय से पहले नहीं मिला। अब वह समय आ गया है। मैं तुझे धन देने जा रही हूँ, मैं तुझे घर देने जा रही हूँ, मैं तुझे परिवार की सुख शांति देने जा रही हूँ, मैं तुझे अपार ऐश्वर्य देने जा रही हूँ। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह सभी बाधाएं मेरी तलवार से काटी जा चुकी हैं। हे मेरे लाल, अब तू उस स्थिति में है जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ हैं। तू अब उस दशा में प्रवेश कर चुका है जहां तुझ पर धन की वर्षा होगी, ऐसी वर्षा जो रुकने वाली नहीं होगी, जो केवल एक बार नहीं बल्कि शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है। वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं, और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा, और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की, और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो। आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा, इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे